राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोलन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पेपर का 2022 जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था क्वेश्चन पेपर का 2022 का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019-20 का डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाला है आज 2022 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज यानी सांख्यिकी से अभिप्राय है। यहाँ पर सम्मक है, सांख्यिकी विधियाँ हैं, 1 और 2 दोनों है, यानी डेटा स्टैटिस्टिकल मेथड बोथ 1 and 2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, तो बाय साइंटिस्ट, बाय इकोनॉमिस्ट, बाय बिजनेसमैन, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, व्यवसायियों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिस्टिक्स बीन डिराइव्ड, तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, बोथ हो जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपसे इन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन सम सिलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज सेंसस इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। in form of population some selected units are studied then it is called as, इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि सेंसस मेथड इज, यानी सेंसस मेथड जो है वो सुइटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाई एक रूप ना हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेंसस मेथड इज सुइटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर, तो यहाँ पर 2 मेथड बताया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अकॉर्डिंग टू टेलीबार विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, क्युमुलेटिव सीरीज, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव सीरीज, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समावेशी श्रेणी बोलते हैं। रेंज इज, तो रेंज हम लोग क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन यानी परास का अर्थ होता है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में द मिड वैल्यू ऑफ 60-80, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, इसका एवरेज निकालना है, तो 140 का आधा होता है 70, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 का। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबुलेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सारणीयन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में द मिड वैल्यू ऑफ 50-70, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी 50-70 120 का आधा 60 होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओजाइव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी तोरण चित्र। क्वेश्चन नंबर 17 में बार डायग्राम इज 1 डायमेंशनल डायग्राम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज समराइजेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 19वें नंबर प्रश्न में देखते हैं द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए पाई डायग्राम इज 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज ओजाइव कर्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो प्राइमरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही वही है कि प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 22 में पूछा गया है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर वाला क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1881 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1881। 23 के बाद 24 में विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ
ग्रेट डिवाइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में सुएज कैनल वाज ओपनड फॉर ट्रांसपोर्ट इन 1869, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज सेकंड प्लान, तो सही आंसर हो जाएगा 1956 टू 61, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। 26 के बाद 27वें नंबर प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 के बाद 29वें नंबर प्रश्न में, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में, द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल, धारणीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में, हु गेव द स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 32 का। 33 में पूछा गया कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है, जो भी ईयर वाला है याद रखिएगा जरूर। बार बार आपको बता रहे हैं कि ये ईयर वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत गलत भी हो सकता है अगर आपको ईयर याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 में, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर स्टार्टेड इन 1991, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 37 में, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग इज, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5 होना चाहिए। ठीक है, 37 के बाद 38 में, वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 40वां नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, यानी विनिवेश का अर्थ होता है सार्वजनिक उद्योगों में निजी क्षेत्र का निवेश, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो 2022 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको आज के एग्जाम में बहुत ही ये हेल्पफुल होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, और जुड़े रहिए आप सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आंसर की के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।